नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट अमूल्य हर्ब्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक बहुत ज्यादा से ज्यादा हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की डिजीज को क्योर कर सकें, कैसे बिना नुकसान पहुंचाए अपने शरीर को आप बीमारियों से निजात पा सकें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक वो सेवाएं दे सकें जो और जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होती। जो एलोपैथी खा खा के थक जाते हैं, वो बीमारियां जिनका सॉल्यूशन अब तक आपके पास नहीं था। नो ब्लोट, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, नो ब्लोट। अब इसके बारे में इसको खोल लेते हैं। नो ब्लोट, पहले तो उसका वर्ड का मीनिंग ही बहुत अच्छा है। नो ब्लोट, नो नहीं, ब्लोट मतलब गैस एसिडिटी अफारा होना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं नो ब्लोट, BLOAT, नो ब्लोट। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूं, आप तक मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। ये क्या काम करेगा, एसिडिटी पे करेगा, किस पे करेगा? तो सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए हेल्प करेगा, ये देखिए सर टैबलेट्स के फॉर्म में है, ऐसे टैबलेट्स हैं ये, और ये 30 टैबलेट्स का एक मेरे पास 3 स्ट्रिप्स हैं, एक सिंगल, और इसमें एक इंसर्ट है। अब इसका इंसर्ट बहुत ही लाजवाब है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं। शायद मैं एक बार में स्क्रीन पे पढ़ भी ना पाऊं, बहुत सारी चीजें डाली हैं। मैं इसका काम बताना चाहूंगी सर। देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, लेकिन लोगों को ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो लोग खाली पेट वाला कैप्सूल बहुत खाते हैं। नाम बहुत सारे हैं उन कैप्सूल्स के, चाहे उसको ओमेप्राजोल कह लें, चाहे पेंटाप्रोजोल कह लें, कुछ भी कह लें, पर खाली पेट एसिडिटी के लिए बहुत लोग परेशान हैं कि एसिडिटी हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। नो ब्लोट का जो टॉपिक था हमारे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि लोग एसिडिटी का कैप्सूल बहुत ले रहे। एसिडिटी इतना कॉमन हो गया है क्योंकि एसिडिटी के जो रीजन है ना सर, वो क्या है? हमारा स्टमक अपसेट, हमारे खाने का पैटर्न। हम लोग कभी बाहर का खाते हैं, कभी घर का खाते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस रहता है। अगर हम खाना खा रहे हैं, हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम फोन स्क्रीन देख रहे हैं, तो क्या होता है? खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो इशू कैसे ठीक हो? ये डाइजेशन के लिए नहीं दे रही, ध्यान से सुनिएगा। डाइजेशन के लिए लिवर की चीज देते थे अब तक हम, लिवर ड्रॉप, वो लिवर डीएस देते थे, हम डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप देते थे, अब तक लिवर बूस्टर कैप्सूल भी देते थे। इसमें ऐसा क्या है? इसमें उन चीजों का इलाज है जो लोग खाली पेट वाला कैप्सूल लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उन लोगों का इलाज है सर जिसको हम बीमारी के नाम पे बताना चाहूंगी, IBS। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट जैसे ही कुछ भी खाता है वो लूज मोशन के लिए जाता है, उसको वैसे ही वो खाना तभी के तभी डाइजेस्ट नहीं होता, और वो खाना दस्त के रूप में, मोशन के रूप में उसको फील होता है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि कुछ भी खाते हैं, खाना नहीं पचता और हम वॉशरूम जाते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये नो ब्लोट। जिन लोगों को नहीं पच रहा है, IBS की प्रॉब्लम है, वो लोग नो ब्लोट को एक सुबह एक शाम लेंगे। जिन लोगों को गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, या जिन लोगों का डाइजेशन बहुत स्लो है, स्लो कैसे कि खाना खा लिया, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग, यहीं अटका हुआ है मैडम, कहते हैं ना पेट में ही रखा हुआ है, एक रोटी खाई थी वही अफारा बना के रखा हुआ है। या देखिए, यहाँ इस साइड पेट में दर्द होना, ऊपर के पेट के दर्द को हम क्या कहते हैं? गैस एसिडिटी का पेन है, उन लोगों के लिए है। या जिनके पूरे पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है और पूरे पेट में दर्द ही रहता है, उन लोगों के लिए नो ब्लोट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी, शायद क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई स्किप ना कर जाऊं। जो इस में नहीं लिखा मैं वो बताना चाहती हूँ। इसमें सब कुछ लिखा है, पर मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो उसमें नहीं लिखा है। ये करता है, आपने सुना होगा नाम पेप्टिक अल्सर, कि मुझे पेप्टिक अल्सर की बीमारी है, या मुझे ड्यूडेनल अल्सर की बीमारी है। जैसे अल्सर कहते हैं ना लोग, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टर साहब अल्सर आया, एंडोस्कोपी करा ली, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा है, अल्सर ही अल्सर है, खाली पेट का कैप्सूल पूरी जिंदगी खाना है। तो उन लोगों के लिए, ये बीमारी के लिए ये हमारी तरकीब है। इसमें सर बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये अब ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें भस्म यूज की गई है। इसमें जैसे कहते हैं ना कि ठंडी तासीर की दवाई,
लोग कहते हैं ना ये बहुत गर्म तासीर की दवाई है, हमें गर्मी कर देती है, तो ये वो दवाई है जो हम ठंडी तासीर की यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पित्त शामक है, आयुर्वेद में कहा जाता है पित्त शामक औषधि। तो ये वो दवाई है जो पित्त शामक है। और कहाँ दे सकते हैं इसको? हम दे सकते हैं, जैसे डकार नहीं आती किसी को, बर्पिंग, बर्प कहते हैं, बार बार डकार आना, तो वो खट्टे डकारों में भी, और नॉर्मल किसी को बार बार डकार आती है तो वहां आप दे सकते हैं सर इसको। अच्छा, किसी को जी मिचलाता हो, किसी का ऐसे लगता हो जैसे वॉमिटिंग आ जाएगी, ना एसिडिटी है ना फारा है, पर जी मिचलाता रहता है, स्वाद नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, तो उन लोगों को देंगे। अच्छा, जिसको उल्टियां लगी हुई हैं, तो वहां पे आप लिवर डे सिरप की भी हेल्प लेंगे, नो ब्लोड की भी हेल्प लेंगे कि उल्टी लग रही है। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिन लोगों को डाइजेशन स्लो है, जिन लोगों को आईबीएस है, जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है, जिन लोगों को ड्यूडेनल अल्सर है, जिन लोगों को जी मिचलाता है, वॉमिटिंग हो रही है, डकारे आ रही है, बर्पिंग है और एसिडिटी रहती है। गैस का तो नाम ही, मेडिसिन का नाम ही नोब्लोट है, तो गैस में देंगे। तो शायद इसके मैं मेन पॉइंट्स आप लोगों को शायद याद ही करा पाई हूं, एक सुबह एक शाम खाने से पहले। लेकिन ये एक ऐसी दवाई है कमाल की कि आपके पास, आपके शॉप पे कोई व्यक्ति आया, उसको बहुत गैस रहती है, मैं ये नहीं कह रही उसको रोज रहती है, इस समय उसको गैस हो रही है, उससे चाय पी, उसको गैस हो गई, आप उसको SOS इंस्टेंटली खोल के पत्ता यूज करने के लिए दीजिए, उसको 15 मिनट में गैस खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो तुरंत काम करेगी। ये वो दवाई नहीं है जो 15 दिन बाद बताना, नहीं, ये इमीडिएटली। देखिए, कोई पुराना पेशेंट है तो वो लगातार खाएगा, लेकिन आपके घर में ऐसी कैप्सूल है ये, जैसे हम ओमिप्राजोल रखते थे अब तक एलोपैथी में, ऐसे ये वो कैप्सूल है जो आप SOS भी यूज कर सकते हैं, जो इमीडिएटली आपकी हेल्प करेगा। तो इसको एक सुबह एक शाम लेंगे, खाने से पहले और खाने के बाद भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो, या डकारे आ रही है तो, कहीं जाना है, आपको जी मिचला रहा है।